नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली में आध्यात्मिकता की आड़ लेकर एक बड़ा फरेब रचा गया। खुद को स्वामी और गॉड मैन बताने वाला चैत्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी, जो वर्षों तक छात्रों को धर्म और ज्ञान की शिक्षा का दिखावा कर रहा था, अब यौन शोषण, धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े के आरोपों में घिर चुका है। पुलिस ने इस वक्त हालांकि ये शख्स बचता फिर रहा है। जैसे उसके खिलाफ शिकायतें दर्ज हुई, वो फरार बताया जा रहा है और दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर यानी कि LOC जारी कर चुकी है ताकि ये देश छोड़कर शख्स भाग न सके। दक्षिण पश्चिम जिले के DCP अमित गोयल ने कहा कि देश से बाहर भागने से रोकने के लिए आरोपी पर LOC जारी किया गया है। 12 साल तक संस्थान पर जमाया इस शख्स ने दबदबा। ओडिशा से लेकर ताल्लुक रखने वाले चैतन्य करीब 12 साल तक वसंत कुंज स्थित श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा रहा। यहीं से उसने छात्रों और फैकल्टी पर दबाव बनाकर खुद को आध्यात्मिक गुरु की छवि में पेश किया, लेकिन अब उसकी करतूतें एक एक कर सामने आ रही हैं। यहाँ की दक्षिण नामान्य श्री शारदा पीठम ने भी उनसे किनारा करते हुए कह दिया है कि उसके काम गैर कानूनी और संस्थान की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले हैं। छात्राओं के संग छेड़छाड़ और धमकियां कहीं से भी क्षम्य नहीं है। संस्थान में पढ़ने वाली 32 छात्राओं में से 17 ने पुलिस को अपना बयान भी दर्ज करवाया है। आरोप ये कहते हैं कि स्वामी उन्हें लगातार अश्लील मैसेज भेजता था, कमरे में बुलाकर विदेश ले जाने का लालच दिया जाता था। बात न मानने वाली स्थिति में मैं तुम्हें फेल कर दूंगा। कुछ महिला फैकल्टी और प्रशासनिक स्टाफ पर भी दबाव डालकर छात्राओं को चुप रहने पर मजबूर किया जाता था। फर्जी डिप्लोमेटिक गाड़ियां मिलने से भी सभी सख्ते में है। पुलिस जांच में और भी चौंकाने वाले जो खुलासे हुए वो जानेंगे तो आप भी सन्न रह जाएंगे। संस्थान के बेसमेंट से एक वॉल्वो लग्जरी कार मिली जिस पर फर्जी डिप्लोमेटिक नंबर 39 UN1 लगी हुई थी, जिसके अलावा 9 और नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ियां मिलती हैं जिन पर UN और यूनाइटेड नेशन एशिया पैसिफिक लिखा गया था। पुलिस का यह भी मानना है कि वो खुद को प्रभावशाली और डिप्लोमेटिक स्टेटस वाला बताने के मकसद से ऐसा कर रहा था। पुलिस ने उसके मोबाइल फोन, CCTV फुटेज और अन्य डिजिटल डिवाइस को भी जब्त कर लिया है। साथ ही उन चैनल्स को फॉरेंसिक तरीके से रिकवर करने की कोशिश भी की जा रही है जिन्हें आरोपी ने छात्राओं से डिलीट करवा दिया था। पहले भी ये विवादों में शख्स रहा है। ये पहला मौका नहीं है जब वो कानून के शिकंजे में आया हो। 2006, 2009, 2016 में भी उस पर यौन शोषण और धोखाधड़ी के केस दर्ज हुए थे। 2009 में डिफेंस कॉलोनी थाने में धोखाधड़ी का केस चला। 2016 में वसंत कुंज थाने में एक छात्रा ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया लेकिन वो जमानत पर छूट निकला। उस साल उस पर 3 नए केस दर्ज हुए। 17 छात्राओं पर यौन शोषण, फर्जी नंबर प्लेट का इस्तेमाल और मठ से धोखाधड़ी। सहयोगियों पर भी हालांकि अब शिकंजा कस रहा है। पुलिस ने संस्थान की 3 महिला वार्डन और प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ की है। आरोप ये है कि उन्होंने छात्राओं पर दबाव डालकर आरोपी की हरकतों को छिपाने का काम किया। फिलहाल पुलिस की पकड़ से यह शख्स बाहर है। चैतन्य सरस्वती फरार बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में हैं और छापेमारी कर रही हैं। अधिकारियों का ये कहना है कि सबूत और गवाहों के आधार पर जल्द उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।